नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है एक बार फिर आपका चैनल पर। आज हम फिर आपके बीच में अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो कि विज्ञान कक्षा 10वीं से हम इसकी चर्चा आपसे कर रहे हैं। आज के हमारे सेकंड वीडियो में हम आपसे 2 अंक वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। 1 अंक वाले प्रश्नों की जो हमने आपसे चर्चा कल की थी, सही विकल्प का चयन है ये हमारा, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसको यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे पहले वीडियो को आप ज़रूर देखें। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे आपको इसकी लिंक जरूर मिलेगी। सत्य सत्य एक शब्द एक वाक्य के उत्तर, ये जो हमारे अतिलघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले हैं, इनकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। आइए हम देखते हैं यहाँ से। तो क्योंकि हमारे एक शब्द एक वाले अंक वाले उत्तर हमारे हो चुके हैं, यहाँ से हम जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, हमारे लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले, उनकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा आपसे हम कर रहे हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन हम देखते हैं, CH4 जो गैस अवस्था में होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है वो प्राप्त होता है। इस तरह से ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, इसे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। प्रश्न हमारा अगला है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। ये हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर तथा क्लोरीन में बदलना, इसकी अभिक्रिया आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे 2 प्रकार से हमारे पास उदाहरण हमने यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, इसके पश्चात श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। तो ऑक्सी श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन विघटित होता है। ठीक है, अर्थात वह अपचयित होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण आप देख पा रहे हैं, आपको उदाहरण दिख रहा है यहाँ पे, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट की क्रिया हो रही है और साथ में बेरियम सल्फेट जो कि अवक्षेप है और पोटेशियम क्लोराइड हमें K2KCl प्राप्त हो रहा है। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर लिखिए। तो विस्थापन अभिक्रिया में किसी लवण से उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया में हम देखें, कॉपर सल्फेट से Cu और Zn मतलब कॉपर और जिंक द्वारा विस्थापित हो जाता है, क्योंकि जिंक अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील है। इस तरह से, और द्विविस्थापन अभिक्रिया को देखें तो में एक नए उत्पादों के निर्माण के लिए 2 अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसकी रिएक्शन आप देख पा रहे हैं। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत गंधी हो जाते हैं। नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए तेल तथा वायु युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, वियोजन क्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक नए यौगिकों में विघटित हो जाता है। ठीक है, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसको हम यहाँ देख रहे हैं कि ये CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो गया है। इस प्रकार संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जिनमें 2 पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे CHO प्लस CO2। इस तरह से क्या बना हमारा यहाँ पे, CaCO3। इसको आप देख सकते हैं थोड़ा सा, इसके अभिक्रिया को हम सीधा स्पष्ट करें तो ये CaO होगा। ठीक है, प्लस CO2 और यहाँ से हो जाएगा हमारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। उपयुक्त दोनों उदाहरणों में अभिक्रिया समान है किंतु विपरीत स्थितियां दिखा रहा है, अतः वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत कहा जाता है। वीडियो पूरा अंत तक देखें, यहाँ पे कई सारे 2 नंबर के प्रश्न आपको दिखाई देंगे। सोडियम को मिट्टी के तेल केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। साथियों मैं बताऊँ आपको कि हमारे पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, लेकिन होते नहीं हैं। इन प्रश्नों के लिए हमारी समस्या होती है कि हमें पूरे प्रश्न मिल जाए, इसी दृष्टि से हमने आपको ये वीडियो देने का प्रयास किया है। प्रश्न हमारा, सोडियम अत्यधिक अतिक्रियाशील अभिक्रियाशील धातु होती है जो खुले में रखने से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशील
धातु है, जो खुले में रखने से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर आग उत्पन्न करता है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबिन को साफ क्यों किया जाता है? तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबिन इसको इसलिए साफ किया जाता है कि इसकी ऊपरी सतह हट जाए, साथ ही धूल कण आदि भी साफ हो जाए, ताकि मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके। मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, जैसे की तरह है। जब यह खुले में रखा जाता है तो इसकी बाहरी सतह वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत मतलब MgO बना लेती है, जैसा कि रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचय दोनों होता है। उपचयन तथा अपचयन, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन और अपचयन की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में निम्न अभिक्रिया के अनुसार अपघटित हो जाता है। आप अभिक्रिया देख रहे हैं 2AgCl, Ag और Cl2 सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसलिए सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखा जाता है। आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? नाइट्रोजन के साथ पैकेट भरने के पीछे का जो कारण है यह है कि एक गैर प्रतिक्रियाशील गैस है। यदि पैकेट में ऑक्सीजन या हवा भर दिया जाएगा उसमें, तो चिप्स के तेल के साथ प्रतिक्रिया करेगा या क्रिया करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप इसके स्वाद में बदलाव आएगा और यह बुरी तरह से लोगों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। इसीलिए इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। दैनिक जीवन में संचारण के कोई दो उदाहरण लिखिए, तो ग्रीस लगाकर या पेंट करके पहला उदाहरण, दूसरा गैल्वेनीकरण द्वारा। वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबिन को साफ किया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो चुका है, रिपीट हो रहा है यहाँ से। ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न ही विनाश, अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का पालन होता है। पदार्थ के द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो द्रव्य की अविनाशिता का नियम अथवा द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार किसी बंद तंत्र का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, चाहे उस तंत्र के अंदर जो भी कोई प्रतिक्रिया चल रही हो। दूसरे शब्दों में द्रव्य का न तो निर्माण संभव है और न ही विनाश, केवल उसका स्वरूप बदला जा सकता है। क्या होता है जब लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है? रासायनिक समीकरण भी इसका लिखना है। तो लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इसकी अभिक्रिया आप देख पा रहे हैं। अभिकारक एवं उत्पाद क्या है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, तथा जो रासायनिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं, उनका निर्माण होता है, वो उत्पाद कहलाते हैं। क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है? और रासायनिक समीकरण उसका लिखना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। इस तरह से इसकी रासायनिक समीकरण हो जाएगी। 2Na+O2 एरो 2Na2O। उक्त अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों के नाम। तो अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ सोडियम और अपचयित पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन है। अभिकारक तथा उत्पाद से आपके समझते हमारा 18 प्रश्न हो चुका है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के दो लक्षण लिखिए। वह अभिक्रिया जिसमें दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। श्वसन, लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन, दही का बनना। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण निम्न है। गैस का उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन, रंग परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवक्षेपण बनना, है ना, इस तरह से। खाद्य पदार्थों की विकृति गंधिता से बचने के दो उपाय। तो इसके जो रोकने के उपाय हैं वो है खाद्य पदार्थों को वायुरुद्ध डिब्बों में बंद करके रखना। खाद्य पदार्थों जैसे चिप्स आदि के पैकेट को जो है को अक्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन के साथ पैक करना। खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक रासायनिक पदार्थ डालना जो ऑक्सीकरण की क्रिया को मंद करते हैं। प्रति ऑक्सीकारक का क्या उपयोग है? उत्तर इसका हो जाएगा, ये कोशिकाओं को खराब होने से बचाते हैं। इससे कैंसर, उम्र के बढ़ने एवं अन्य रोग होने से आपका बचाव होता है। हमारी शारीरिक संरचना की रक्षा करने के लिए यह किसी सुपर हीरो की तरह काम करता है। यह हरी सब्जियों को प्राकृतिक रूप में जो है पाया जाता है। हरी सब्जियां हम खाते हैं तो उसमें पाया जाता है। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इसके लिए अभिक्रिया लिखिए। इसकी अभिक्रिया आप देख पा रहे हैं, कॉपर प्लस 2AgNO3 लिक्विड अवस्था में, इससे कॉपर NO3 और सिल्वर गैस Ag जो है इसका मुक्त होता है।
तो आज इस प्रकार से आज के अंक में हमने आपको 2 नंबर वाले प्रश्नों की चर्चा आपसे की है। अगले अंक में हम आपसे जो 3 अंक वाले प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।